सदन सत्र के 72 सालों के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो इंडिया गठबंधन ने सदन सत्र के दूसरे ही दिन कर दिखाया है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नामांकन स्पीकर पद के लिए दाखिल किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के 8 बार सांसद रह चुके के सुरेश ने भी स्पीकर पद पर अपना दावा ठोका है, जिसके चलते कल वोटिंग होगी और वोटिंग के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को सदन में तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें 9 सांसदों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया है। ऐसे हालातों में पूरा का पूरा खेल ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। बीजू जनता दल ने साफ साफ कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी और बीजेपी के खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में राहुल गांधी को मनाया जा रहा है कि राहुल गांधी अपना फैसला वापस ले ले, लेकिन राहुल गांधी है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बुरी तरीके से पेच फंस गया है। और तो और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सदन में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं और आप लोग सदन में खड़े होकर झूठ मत बोलिए। तो राहुल गांधी ने सदन में कैसे गदर काट दी है और 9 सांसदों के जाने के बाद एनडीए कितना कमजोर हुआ है और इंडिया कितना मजबूत हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज जैसे ही सदन का सत्र शुरू हुआ, राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था और कहा था कि आप एनडीए के स्पीकर को सपोर्ट कर दीजिए। इस पर खड़गे ने कहा कि हम एनडीए के स्पीकर को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद आप इंडिया गठबंधन को दे दीजिए। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने कोई जवाब दिया नहीं और पलटकर कॉल बैक भी नहीं किया है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे नेता का अपमान किया गया है। खड़गे जी फोन कॉल का इंतजार करते रहे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कॉल बैक नहीं किया। इसके बाद से बात बनते बनते बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कल तक जो इंडिया गठबंधन अपना स्पीकर पद का उम्मीदवार खड़ा नहीं करने वाला था, आज उसने सदन में अपना स्पीकर पद का उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और राजनाथ सिंह को राहुल गांधी को मनाने के लिए आगे कर दिया गया है। राहुल गांधी को मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल बैक किया था, वो भी एक बार नहीं 3 बार किया था। राजनाथ सिंह का बयान क्या निकलकर सामने आया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरी कल से उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। अगर बातचीत हो चुकी है और बातचीत में सब कुछ तय हो गया है, तो आखिर क्यों इंडिया गठबंधन एनडीए से नाराज है? आखिर क्यों इंडिया गठबंधन ने अपना स्पीकर पद का उम्मीदवार खड़ा किया है? सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, संसदीय परंपरा के मुताबिक जो पार्टी सरकार बना रही है उसके पास अगर बहुमत मौजूद नहीं है तो विपक्षी दल को डिप्टी स्पीकर पद दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब जब डिप्टी स्पीकर पद दे नहीं रही तो बवाल मच गया है और बवाल कितना तगड़ा मच गया है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार वोटिंग होने वाली है। स्पीकर पद का चुनाव निर्विरोध नहीं बल्कि वोटिंग के जरिए होगा। एक विपक्ष का स्पीकर का उम्मीदवार है, दूसरी तरफ एक सत्ता पक्ष का स्पीकर का उम्मीदवार है। के सुरेश और ओम बिरला के बीच जंग होने वाली है। अब ये हाल हो चुका है सदन के पहले सत्र के दूसरे दिन का। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से धूल चटा कर रख दी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सदन में गदर काट दी है। बीजेपी सांसद सदन में खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे तो राहुल गांधी खड़े होकर चिल्लाने लगे। और तो और जब बीजेपी सांसदों ने झूठ बोला है तो राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को सदन की मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। वो ले रहे नहीं है, स्वयं वो मैं चेक कर रहा हूं। झूठ मत बोलिए पार्लियामेंट हाउस में। झूठ बोल रहे हैं आप। वो लॉबी की फोटो ले रहे थे। झूठ मत बोलिए। नहीं, आप झूठ मत बोलिए। आप झूठ मत बोलिए यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी फायर मोड में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद सदन में खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, उसके बाद झूठ बोलते हैं और जैसे ही झूठ बोलते हैं राहुल गांधी भड़क जाते हैं, कहते हैं झूठ मत बोलिए, कम से कम सदन में खड़े होकर तो मत ही बोलिए। इसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी शेयर किया है और वो शेयर करते हुए लिखती हैं कि झूठ मत बोलिए पार्लियामेंट हाउस में। राहुल गांधी की ये दहाड़ याद रखिए भाजपाइयों, बीजेपी के कुछ सांसद सदन में बैठकर फोटो ले रहे थे जिसकी परमिशन नहीं है, पकड़े जाने पर झूठ बोलने लगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। सदन में इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसे में दूसरे दलों को भी ये समझ में आ रहा है कि किसका पल्ला भारी है। आपको बता दें कि नवीन पटनायक ने मीटिंग बुलाई है और बीजू जनता दल ने साफ कर दिया है कि उसके 9 के 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। अब जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया है, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें ये वही बीजू जनता दल है जो कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सदन में फंसती है तो सपोर्ट एनडीए को करता है, लेकिन इस बार एनडीए को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की तैयारी कर ली है। नवीन पटनायक की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एनडीटीवी की खबर में कि अब बीजेपी को समर्थन नहीं, अब सिर्फ विपक्ष को समर्थन मिलेगा। हम उड़ीसा के हितों के रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी जब उड़ीसा में सीएम पद का शपथ ग्रहण हुआ था 12 जून को, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवीन पटनायक ने मंच पर मुलाकात की थी। जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई तो लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिलहाल ठीक होना तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं विरोध किया जा रहा है, वो भी जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। ऐसे में कल स्पीकर पद का चुनाव होना है और वोटिंग होनी है, और अगर इस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी फंस गई तो कितना बुरा फंस जाएगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि सीटों का समीकरण ज्यादा आगे पीछे नहीं है। क्या कहता है सीटों का समीकरण वो भी समझ लीजिए। देखिए अगर एनडीए की बात की जाए तो इनके पास 293 सांसद हैं, इंडिया के पास 264 सांसद हैं, और बात रही 14 की, ये 14 अन्य खेल करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में जो सांसद संपर्क में हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन के समर्थन में अगर वोट कर दिया तो पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सबसे बुरी हालत तो ओम बिरला की दिखाई दे रही है। बेचारे किस तरीके से पिछले कार्यकाल में सदन चलाया है आप जानते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बेचारे हाथ मलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर निकलकर सामने आई है, अखिलेश यादव के साथ कैंटीन में बैठे हुए हैं और बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस तस्वीर पर और बीजू जनता दल के फैसले पर आपको क्या लगता है? कल जब सदन में ओम बिरला वर्सेस के सुरेश होगा तो कौन जीतेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर राहुल गांधी के तेवरों पर आपको क्या लगता है? क्या इंडिया गठबंधन बाजी पलट देगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।